हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द निम्बस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट वीक कुछ इंपॉर्टेंट रहे करंट अफेयर्स की, यानी कि ये जो पर्टिकुलर करंट अफेयर होंगे माय डियर, ये हम थोड़ा सा एनालिसिस टाइप में इस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो मेंस है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत से ऐसे फैक्ट जानने की हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ से। तो आप देखेंगे रिसेंटली इस वीक माय डियर न्यूज़ थी दैट द हिमाचल प्रदेश जो सीएम है हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने इस हिम केयर स्कीम को लॉन्च किया है जेल इनमेट्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। पहले तो मैं आपको बता दूं, दिस पर्टिकुलर स्कीम इज सिग्निफिकेंट फॉर योर GS3 माय डियर, जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट इकोनॉमी से हेल्थ वाला जो पोर्शन है वो देखने को मिलेगा। इस हेल्थ वाले सेगमेंट में इस चैप्टर में आपको ये पर्टिकुलर स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस हिम केयर स्कीम के बारे में, फिर उसके बाद इसका करंट स्टेटस देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्या है, और सबसे जरूरी महत्वपूर्ण चीज इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो हिम केयर स्कीम जो है ये जेल इनमेट्स के लिए जो है आपका स्टार्ट कर दिया गया है हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। और इस पर्टिकुलर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्कीम की, तो माय डियर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो हिम केयर स्कीम है, इस हिम केयर स्कीम को स्टार्ट किया गया था आपका 2019 में। यानी कि हिम केयर स्कीम की अगर हम बात करें माय डियर, दिस पर्टिकुलर हिम केयर स्कीम द मुख्यमंत्री हिमाचल केयर स्कीम विच इज यूज्ड एज द हिम केयर स्कीम, इसको स्टार्ट किया था 1 जनवरी 2019 में, 2019 में स्टार्ट किया था। अच्छा, मेजर हाइलाइट्स क्या हैं इस स्कीम के? रिमेंबर माय डियर, इसमें आप लोगों को एक कैशलेस ट्रीटमेंट कवरेज देखने को मिलता है उन फैमिलीज का जिन फैमिलीज का रजिस्ट्रेशन आयुष्मान भारत स्कीम में नहीं हुआ है। उन फैमिलीज के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी जिसमें आपको क्या होगा, एक कैशलेस ट्रीटमेंट कवरेज मिलेगा ऑफ 5 लाख पर ईयर पर फैमिली। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट इज दैट माय डियर दिस पर्टिकुलर स्कीम इज अ को पेमेंट बेसिस। इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया था ऑन को पेमेंट बेसिस, यानी कि इस पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए हम लोगों को एक प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। अब ये जो प्रीमियम है ये हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग तरीके से डिसाइड किया गया है। अगर हम इस प्रीमियम की बात करें, इफ द फैमिलीज बिलोंग टू द BPL फैमिलीज, देन उसके बाद अगर हम देखें, अगर तो पर्सन कोई सीनियर सिटीजन्स हैं, देन द चिल्ड्रन हु आर इनहेबिटेड इन द ऑर्फन्स, चिल्ड्रन जो बच्चे ऑर्फनेज में रह रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो उनके लिए जो है प्रीमियम बिल्कुल 0 है, यानी कि उनको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें द फैमिलीज और द पर्सनैलिटीज बिलोंग्स टू फॉर एग्जाम्पल आशा वर्कर्स, देन उसके बाद जो मिड डे मील वर्कर्स हैं आपके, आंगनवाड़ी वर्कर्स माय डियर, और भी बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज जो हैं, इस तरह के पर्सन्स को क्या करना पड़ेगा, 365 पर ईयर का प्रीमियम पे करना पड़ेगा टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। देन उसके बाद जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज इन दोनों कैटेगरी से बाहर होंगी उनके लिए माय डियर यहाँ पे 1000 पर ईयर का प्रीमियम रखा गया है, सो दैट दे कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, जिसमें से आपको 5 लाख पर ईयर पर फैमिली का एक कैशलेस ट्रीटमेंट कवरेज प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हम अगर इस पर्टिकुलर स्कीम के बेनिफिट देखें तो बहुत ज़्यादा, अगर हेल्थ सर्विस की बात की जाए तो हेल्थ सर्विस में इस स्कीम के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हमें मिलेंगे। एक तो वो जो आप देखेंगे, तो अगर आयुष्मान भारत स्कीम में जिन फैमिलीज़ का एनरोलमेंट नहीं हो पाया है उनकी एनरोलमेंट भी इस स्कीम के द्वारा हो सकती है। देन उसके बाद आप देखेंगे द फैमिलीज माय डियर, नॉट टू साउंड फैमिलीज जो हैं वो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकती हैं। ये तो हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम के कुछ वन ऑफ द मेजर बेनिफिट हैं। अगर हम इस स्कीम के करंट स्टेटस की बात करें तो यस,
2023 तक की अगर हम बात करें माय डियर, तो टिल डेट द 6.8 लाख फैमिलीज इन्होंने रजिस्टर कर लिया है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत। Then after that, the 4.1 lakh beneficiaries have availed the cashless treatment, my dear। 4 लाख लोगों ने ये कैशलेस बेनिफिट उठाया है, जिसका टोटल अमाउंट जो है 405 करोड़ जो है ये आपका बनता है। ये मैं बात कर रहा हूँ स्टेट की, यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट का जो हमारा ये पर्टिकुलर स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसके बेनिफिट्स की आप बात करें तो ऑब्वियसली बेनिफिट्स तो हमने देखे, एंड इवन द करंट स्टेटस इज आल्सो अ गुड वन। लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम माय डियर, व्हाट आर द चैलेंजेस, ठीक है जी, व्हाट आर द चैलेंजेस जो इस पर्टिकुलर स्कीम के सामने आ रहे हैं, उन चैलेंजेस की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रीमियम जो है ये आपका बनता है। जैसे इफ यू आर बिलोंग टू द बीपीएल, ठीक है जी, देन रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर, मनरेगा वर्कर, सीनियर सिटीजन 70 ईयर से अब याद रखिएगा, देन चिल्ड्रन ऑर्फनेज में रहते हैं उनके लिए 0 प्रीमियम देना पड़ेगा। देन एकल नारीज माय डियर, डिसेबल्ड, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आंगनबाड़ी हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, all these categories come under the 365 per year premium। और वो कैटेगरी जो पर्सनैलिटीज इस कैटेगरी 1 और 2 के अंतर्गत नहीं आते, उनके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 1000 पर ईयर का प्रीमियम है टू अवेल दिस पर्टिकुलर स्कीम। सो आफ्टर सीइंग द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम and the current status, my dear, one of the major thing you should have, you have to आपको इस चीज का पता होना चाहिए, वो है आपका द चैलेंजेस। ओके, यू हैव टू नो द व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। चैलेंज बहुत जरूरी, क्योंकि आपसे हो सकता है पर्सनालिटी टेस्ट में पूछा जा सके, या फिर आपसे मेंस में पूछ लिया जा सके, है ना, कि चैलेंज क्या है। तो पहला जो चैलेंज आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्कीम का देखने को मिलेगा वो हो जाता है जी आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देख पा रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर स्कीम की वजह से आप हर एक फैमिली मेंबर जो है वो एक कैशलेस ट्रीटमेंट, हेल्थ ट्रीटमेंट जो है वो ले रहा है। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट क्या हमारे पास इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम हर एक फैमिली के उस पर्टिकुलर मेंबर को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकें? क्योंकि आप आज भी देख पा रहे होंगे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं माय डियर, उनमें रस अगर आप देखें लोगों का, यानी कि जितना हम हॉस्पिटल बना रहे हैं उतना ही ऐसा लगता है जैसे लोगों का रस जो है वो बढ़ रहा है। तो क्या इतना आप बोलेंगे कि हमारे पास इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकते हैं? तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज, द foremost, and remember my dear, the one of the foremost challenge in front of this particular scheme is that नॉन रीपेमेंट ऑफ द फंड। यस, ये बहुत बड़ा चैलेंज आपको इस स्कीम के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ऐसी बहुत सी स्टडीज हो चुकी हैं कि आयुष्मान भारत स्कीम हो गया, हिम केयर स्कीम हो गया, उसके अंतर्गत हॉस्पिटल्स ने अपनी फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करवाई ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट माय डियर कि उनका जो ड्यू फंड है क्या उसकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। रिमेंबर माय डियर, आप देखेंगे कि एक न्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला है कि 80 करोड़ रुपीस टू प्राइवेट क्लिनिक्स, द रोगी कल्याण समितिज जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उनका अभी ड्यू है। रिसेंटली 2023 में देखेंगे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऊना, इसकी जो ब्रांच है, इन्होंने अपनी इनएबिलिटी एक्सप्रेस की है कि भाई हम लोग इस हेल्थ फैसिलिटी को प्रोवाइड नहीं करवा सकते अंडर दीज स्कीम्स माय डियर, अंडर दीज स्कीम्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ द नॉन रीपेमेंट ऑफ द ड्यू फंड्स। तो यस, this is one of the major challenge in front of the schemes, the non repayment of the fund। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से इनकी पेमेंट की जा सके, सो दैट लोग जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि क्या हो रहा है अब सोसाइटी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। अब लोग जो हैं, आप ये मान के चलिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख भी देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे स्पीडी हेल्थ फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। इफ यू वांट टू अवेल दिस स्पीडी हेल्थ फैसिलिटी
फैसिलिटीज, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना चाहिए कि इनके जो रिवर्समेंट है, यानी कि इनकी जो फंड्स की पेमेंट्स हैं, ड्यू फंड्स हैं, उनको टाइम से पे किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इस स्कीम के अंतर्गत आ रहा है। और दूसरा हमने देखा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज। ओके, सो ये थी पहली न्यूज जिसमें हमने आयुष्मान भारत के बारे में देखा। हो सकता है तो GS3 के लिए बहुत ही रेलेवेंस आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक की देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर न्यूज के बारे में क्या बोलता है। तो अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, ओके, बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म ने माय डियर इस न्यूज़ को कवर किया था। आप देखेंगे ट्रिब्यून का न्यूज़ है, बिजनेस स्टैंडर्ड, उड़ीसा टीवी, इन्होंने न्यूज़ को कवर किया था दैट द धर्मशाला सेट टू होस्ट द IPL मैच फ्रॉम मैचेस फ्रॉम टुडे और द डेकेड्स, अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा रिसेंट ईयर्स में, अगर आप 1 या 2 साल पहले की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अगर हम बात करें तो उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा चुके हैं। और धर्मशाला स्टेडियम ऑब्वियसली वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो क्यों ना इस पर्टिकुलर न्यूज़ में अगर हम बात करेंगे, तो इस न्यूज़ अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था, आपने देखा यहाँ पे IPL मैच भी हुआ है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम है माय डियर, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। जैसे कि अगर आप बात करें तो दिस पर्टिकुलर HPCA स्टेडियम, इसको 2002 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। रिमेंबर, इस पर्टिकुलर ये जो स्टेडियम है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 25,000 प्लस की आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्या है, द 21 सितंबर 2003 माय डियर, एक इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच चला था जिसमें सबसे पहली बॉल जो है इस स्टेडियम में डाली गई थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2004 में ड्यूलिप ट्रॉफी जो है, इसके 2 मैचेस आपके इस धर्मशाला स्टेडियम में हो चुके हैं। देन 2005 माय डियर वैसे ही इंटरेस्टिंग रहता है, द पाकिस्तान टीम केम फॉर द प्रैक्टिस। तो आपसे पूछे जा सकते हैं, दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें 2010 की, देन रिमेंबर दिस पर्टिकुलर ईयर माय डियर, द फर्स्ट IPL मैच द किंग्स 11 पंजाब एंड डेक्कन चार्जर्स वाज हेल्ड इन द HPCA स्टेडियम। तो 2010 में सबसे पहला IPL हुआ। और वहीं बात करें हम 2013 की, जो HS में पूछा जा चुका है, द फर्स्ट इंटरनेशनल वनडे मैच जो है इंडिया और इंग्लैंड में खेला गया था 2013 में। देन पहला टेस्ट जो था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में 2017 में खेला गया। और पहला वर्ल्ड कप T20 जो है ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 2016 में खेला गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए जरूरी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो अच्छे से इस पर्टिकुलर न्यूज़ को कवर कीजिएगा। हो सकता है आपसे यहाँ से 1 या 2 पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी रही है इस वीक में। तो यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट माय डियर, अभी आपको पता ही है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, उस स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, टारगेट रखा है कि हम लोग ग्रीन एनर्जी बनेंगे 2025 तक। उसके लिए एक मेजर स्टेप आप अपने मेंस के आंसर्स में लिख सकते हैं। और दूसरा ये जरूरी है आपका रीन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग अगर आपने ग्रीन एनर्जी स्टेट बनना है। तो रिसेंटली न्यूज़ में था कि जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसने 500 करोड़ रुपए का एक इथेनॉल प्लांट सेट किया जा रहा है। ऑब्वियसली ET एनर्जी वर्ल्ड, द ट्रिब्यून, ठीक है, देन विल्ट्रेक्स मीडिया, कंस्ट्रक्टिव वर्ल्ड, ऐसे बहुत से मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने इस न्यूज़ को कवर किया था। तो आइए देखते हैं हमारे एग्जाम के लिए कहाँ सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक की। तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया, द रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो कमेंट में आपने बताना भी है जो ये हमने टारगेट अचीव किया है 2025 का। अगर आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं एक डिटेल एनालिसिस आपके सामने लेके आऊँगा कि क्या चैलेंजेस हैं हमारे पास और सरकार क्या कदम उठा रही है। तो पहले तो इस न्यूज़ को देख लेते हैं कि ये न्यूज़ किस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। तो आइए देख लेते हैं भाई न्यूज़ क्या है।
न्यूज बोलता है दैट द सीएम ऑब्वियसली द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश दे अनाउंस दैट अ न्यू इथेनॉल प्लांट विल बी सेट अप एट द जीतपुर बहेरी, जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। वहां पे एचपीसीएल की मदद से एक इथेनॉल प्लांट जो है इसको सेटअप किया जा रहा है। तो इथेनॉल प्लांट्स की अगर बात हो रही है तो आइए जान लेते हैं ये इथेनॉल है क्या। तो आप देख ही सकते हैं इथेनॉल को हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, द ग्रेन अल्कोहल और अल्कोहल भी इसे कहा जाता है। रिमेंबर वन थिंग माय डियर, दिस इथेनॉल इज अ रिन्यूएबल फ्यूल एंड मेड फ्रॉम द कॉर्न्स एंड अदर प्लांट मटेरियल्स। ठीक है जी। और कॉर्न्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश वैसे ही मेज प्रोडक्शन में आपका 5वें रैंक पे है। ठीक है। और इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल भी है। हालांकि इसके बहुत से यूजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वन ऑफ द यूजेस इज दैट इट इज यूज्ड एज एन एडिटिव टू द पेट्रोल माय डियर। ठीक है। हमारे जो ऑटोमेटिव गैसोलीन्स हैं उनमें इसको एज अ एडिटिव यूज किया जा रहा है या फिर किया जा सकता है। तो इथेनॉल की रेलेवेंस को देखते हुए अगर हम बात करें तो जानते हैं इसकी सिग्निफिकेंस, इस प्लांट की सिग्निफिकेंस क्या है हमारी स्टेट के लिए और किस तरह से हमें ये हेल्प करेगा। तो आइए जान लेते हैं। पहले तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर चीज की तो आप देख ही पा रहे होंगे इथेनॉल की यहाँ पे बात हो रही है। तो सिग्निफिकेंस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है माय डियर, आप देख पा रहे होंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये भी पर्टिकुलर इस इथेनॉल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, द इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। ऑब्वियसली ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें सरकार ने भी टारगेट रखा है। मैंने बोला ना एक ग्रीन फ्यूल्स बन जाते हैं ये, है ना, उससे एमिशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन होगी। तो इस तरह से बहुत से मुद्दे हैं जहां पे हम लोग इस इथेनॉल को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार ने एक इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया था और इसमें बोला था कि जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो पेट्रोल जो है सेल करेगी ब्लेंडेड विद द इथेनॉल। ठीक है जी। जिससे क्या होगा, जिससे आप बोलेंगे माय डियर जो पॉल्यूशन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। उसके लिए टारगेट सरकार ने रखा था कि हम 2022 तक 10% ब्लेंडेड यूज करेंगे और 20% यूज करेंगे 2025 तक। तो ये पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस आपको इस इथेनॉल की हमारे लिए मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल करने में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और वहीं अगर इस प्लांट की बात करें तो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए किस तरह से बेनिफिट ये पर्टिकुलर प्लांट प्रोवाइड करवाएगा तो आप देख ही पा रहे होंगे, दिस पर्टिकुलर प्लांट विल बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट, ऊना एज वेल एज द स्टेट इकोनॉमी माय डियर। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा। देन न्यू क्रिएट अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी वहां के लोकल लोगों को। और उसके साथ साथ आप देखेंगे द फार्मर्स ऑफ द कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर माय डियर, इवन द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, यहाँ के जो किसान है इनको भी आप एक तरह से रोजगार प्रोवाइड करवा सकेंगे। एंड रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर, इस इथेनॉल प्लांट से क्या होगा, इट विल हेल्प टू रिड्यूस द स्टेट्स डिपेंडेंस, हमारी सरकार की डिपेंडेंस जो है इस फॉसिल फ्यूल पे वो कम होगी। और दूसरा हम प्रमोट कर पाएंगे द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एज द गवर्नमेंट इज सेट अप अ टारगेट टू बिकम द ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2025। तो कहीं ना कहीं आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में माय डियर आपको इस तरह के पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं कि क्या स्टेप जो है सरकार ले रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वन ऑफ द स्टेप है जो सरकार उठा रही है जिससे हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम होगी। देन उसके बाद जो है हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज या फिर दोहन कर पाएंगे। अगर हिमाचल प्रदेश की मैं टोटल हार्नेसिंग या टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की बात करूं तो हमारे पास 2.7% जो करोड़ लीटर पर एनम की कैपेसिटी हम लोगों को इथेनॉल की देखने को मिलेगी। तो कहीं ना, हालांकि दिस इज नॉट मच एज कंपेयर टू द अदर पर्टिकुलर स्टेट, बट यस फिर भी अगर हम इतना हार्नेस भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने की रास्ते में, आप बोलेंगे इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए जो है थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस इथेनॉल प्लांट्स की वजह से आपको देखने को मिलेगी हमारे इस पर्टिकुलर हिल स्टेट के अंदर। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर न्यूज क्या बोलता है। ओके, रिसेंटली अगर आप 25 मई की बात करें, ठीक है जी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे द ट्रिब्यून ने ये पर्टिकुलर न्यूज कवर की थी माय डियर। इस न्यूज में न्यूज क्या थी, न्यूज देख लेते हैं। न्यूज में बोला गया था दैट ऑन इंटरनेशनल डे of museum, the artists and people engaged in the conservation of the heritage of Kangra have expressed the concerns. What concerns? Over the government apathy toward the poor condition of museum, पुअर कंडीशन ऑफ म्यूजियम इन द स्टेट। तो कहीं ना कहीं बहुत से डेलीगेट्स आए इस दिन, ठीक है, बहुत से आर्टिस्ट थे, स्कॉलर्स थे, ठीक है, अवार्ड विनर स्कॉलर्स थे माय डियर। उन सब ने कहीं ना कहीं कंसर्न जो है अपने एक्सप्रेस किए हैं गवर्नमेंट के एटीट्यूड के ऊपर, जो उनका है इसकी म्यूजियम की कंडीशन के ऊपर, द पुअर कंडीशन ऑफ म्यूजियम। तो यस माय डियर, अगर आप बोलें तो आपका जो कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज के लिए भी आपके लिए ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है या फिर जो पर्टिकुलर आप बोलेंगे ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है इंपॉर्टेंट हो सकती है। GS3 का पोर्शन रहने वाला है। कल्चरल हेरिटेज के रिगार्डिंग भी हम इस पर्टिकुलर न्यूज़ को देख सकते हैं। दूसरा हिस्टोरिकल या फिर हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी हम इस पर्टिकुलर न्यूज़ को देख सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमें पता होना चाहिए, इस कंडीशन के ऊपर बात करेंगे माय डियर, द पुअर कंडीशन ऑफ द म्यूजियम। ऑब्वियसली अगर इन्होंने कंसर्न जताया है तो कहीं ना कहीं कुछ एक कंसर्न्स तो हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इस न्यूज़ में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट म्यूजियम्स कहाँ पे हैं, एंड देन आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि उनका क्या सिग्निफिकेंस रहता है, क्या रोल है इन म्यूजियम्स का हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, वो जानने की कोशिश करते हैं। सो दैट कि सरकार को कहीं ना कहीं, यस, द गवर्नमेंट शुड हैव टेक द स्टेप्स, ठीक है जी, इनकी कंडीशन को आप बोलेंगे इनकी कंडीशन को सही करने के लिए जो है सरकार को स्टेप उठाने चाहिए। तो अगर हम म्यूजियम्स की बात करें तो माय डियर ऑब्वियसली हमारे पास सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे भूरी सिंह म्यूजियम। हिमाचल प्रदेश में अगर म्यूजियम की बात करें तो भूरी सिंह म्यूजियम, जिसको 1908 के अंदर राजा भूरी सिंह के द्वारा बनाया गया था। अगर बात करें तो ऑब्वियसली टू कलेक्ट एंड प्रिजर्व द स्कैटर्ड कल्चर हेरिटेज ऑफ द चंबा स्टेट, तो कहीं ना कहीं उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए इस पर्टिकुलर म्यूजियम को बनाया गया था। वहीं अगर हम बात करें दूसरा जो पर्टिकुलर म्यूजियम हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा माय डियर, तो ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो हम लोगों को द हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम शिमला जो है ये देखने को मिलेगा। शिमला के चौड़ा मैदान में हम लोगों को देखने को मिलता है माय डियर। इट इज हाउस्ड इन द ओल्ड विक्टोरियन मैंसन इन वेरम, इसको इन वेवरम वैसे आप बोल सकते हैं, तो इन वेवरम हिल के ऊपर भी इसको बनाया गया है। और वहीं बात करें 26 जनवरी 1974 को, तो इस म्यूजियम को फिर बाद में इनॉग्रेट किया गया था गवर्नर S चक्रवर्ती के द्वारा। अब इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली तो ये म्यूजियम है। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास इंटरनेशनल रोयरिक मेमोरियल ट्रस्ट, यानी कि उसके अंतर्गत आने वाली जो रोयरिक आर्ट गैलरी है जो आपको मिलेगी हमारे नगर के अंदर, ठीक है जी, नगर जो कि कुल्लू में है, वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है निकोलस रोयरिक के साथ इसका रिलेशन है, ठीक है जी। निकोलस रोयरिक एक आप बोल सकते हैं रशियन आर्टिस्ट हैं, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट पर्टिकुलर म्यूजियम की, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेंगे डिफरेंट काइंड के न्यू म्यूजियम माय डियर, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा अंद्रेटा कांगड़ा के अंदर शोभा सिंह आर्ट गैलरी, देन उसके बाद लॉजेल डॉल म्यूजियम धर्मशाला के अंदर आपको देखने को मिलेगा, नॉर्बुलिंग जो इंस्टीट्यूट है, उसके बाद संसार चंद म्यूजियम कांगड़ा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नाउ सी, इस तरह के वेरियस म्यूजियम तो हमारे पास हैं जिन्होंने हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखा है। लेकिन अगर इन्होंने कंसर्न जाहिर किए हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनकी जो कंडीशंस हैं माय डियर, तो जो हमारा कल्चर हेरिटेज है
उसको कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो हमें पता होना चाहिए कि इन म्यूज़ियम की हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस रहती है, क्या ज़रूरी होता है इन म्यूज़ियम से, किस किस तरह से एक्ट करते हैं ये पर्टिकुलर म्यूज़ियम माय डियर। तो अगर हम बात करें दीज आर द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ऑब्वियसली the museums they can preserve and promote the cultural heritage my dear। obviously हमारे जो अगर हिमाचल की बात करें तो हमारे पास भी जो कल्चरल हेरिटेज है जिसमें आपके वेरियस काइंड के आर्टिफैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि राजाओं के जो टूल्स हैं, राजाओं के जो वस्त्र हैं, क्लोथ हैं, राजाओं से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट आपकी आइटम्स हैं, ठीक है जी, वो सारी की सारी आपकी इसमें देखने को मिलेगी। देन उसमें अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली अगर आप भूरी सिंह म्यूजियम की बात करें तो यहाँ आपको आर्ट फॉर्म्स देखने को मिलेंगी हमारे पास। आर्ट फॉर्म्स में जैसे हम बात करेंगे तो चंबा रूमाल इज इम्पॉर्टेंट माय डियर, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं ये म्यूजियम, ये हमारे पर्टिकुलर ये जो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है इसको प्रिजर्व करते हैं। जैसे आपके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद कांगड़ा पेंटिंग्स भी आपको देखने को मिलेगी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज माय डियर। उसके बाद साथ में ये प्रमोट भी करते हैं माय डियर। आप कहीं ना कहीं सस्टेनेबल टूरिज्म की बात भी कर सकते हैं। तो यस, दे ऑल्सो दिस म्यूजियम प्रमोट द कल्चरल हेरिटेज, ताकि आने वाली जनरेशन्स को पता हो कि किस तरह से ये पर्टिकुलर जो हिस्टोरिकल जो हमारा हेरिटेज है, ठीक है जी, क्या क्या हुआ करता था, किस तरह से हुआ करता था, कैसे काम करती थी ये सारी चीजें। तो यस, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस मैं मानता हूं कि इन म्यूजियम का है हमारे कल्चर हेरिटेज को, हमारी कल्चर को प्रमोट करना, इसको प्रिजर्व करना माय डियर। देन आफ्टर दैट उसके बाद देखें तो यस भाई, सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट्स आई थिंक सो फॉर द रिसर्चर्स एंड द स्कॉलर्स। अगर कोई इंटरेस्टेड है इतिहास को जानने का, अगर कोई इंटरेस्टेड है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज के ऊपर रिसर्च करने के लिए, तो यस दीज म्यूजियम आर एक्ट एज द इंस्टीट्यूशन फॉर दीज रिसर्च एंड द स्कॉलर्स। देन उसके बाद ऑब्वियसली दे प्रमोट द टूरिज्म माय डियर। ऑब्वियसली हमारे ये कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म का वन ऑफ द पार्ट है। तो इससे हमारे टूरिज्म है इसको एक बूस्टअप मिलता है, हमारी स्टेट इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा। आप देख ही पा रहे होंगे वी हैव अ वेरियस काइंड ऑफ म्यूजियम इन आवर स्टेट, और जहाँ पे हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, या फिर आप बोल सकते हैं वहाँ पे वेरियस आर्टिफैक्ट्स, द टूल्स, द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, देन ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों को यहाँ पे कंजर्व किया गया है, उन चीज़ों को प्रिजर्व किया गया है। लेकिन द कंसर्न इज दैट यस, सरकार को थोड़ा सा तो इनके ऊपर देखना चाहिए, बिकॉज दे हैव अ मेजर रोल, ठीक है जी। आप देख पा रहे होंगे ये हमारी जो लाइफ है, हमारी जो पर्टिकुलर सोसाइटी है, उसके लिए एक सिग्निफिकेंट रोल जो है ये म्यूजियम प्ले करते हैं माय डियर, ठीक है जी। तो अगर आपसे इंटरव्यू या मेंस में भी पूछा जा सकता है, वैसे कल्चरल हेरिटेज में आपसे म्यूजियम्स के बारे में सेपरेटली पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि आपके सामने कुछ एक हिमाचल के जो इम्पोर्टेंट म्यूजियम है वो आपके सामने रखें, और फिर उनकी क्या सिग्निफिकेंस है हमारे सोसाइटी में, हमारे लोगों के लिए, टूरिज्म के लिए, एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो यस, सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूजियम, ठीक है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि कंसर्न जाहिर किया है भाई, बहुत से स्कॉलर्स आए थे कांगड़ा में तो उन्होंने कंसर्न जाहिर किए हैं, ठीक है जी। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर न्यूज़ का। चलिए बढ़ते हैं आगे, देन आफ्टर दैट देख लेते हैं कौन सी पर्टिकुलर न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी। ऑलराइट, सो ये थी इस हफ्ते की, इस वीक की कुछ मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़, और जो आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं और आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में भी आपके काम आ सकती हैं। ऐसी ही पर्टिकुलर न्यूज़ के साथ हम फिर से नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और निम्बस ऑफिशियल एकेडमी जो हमारी है उसको, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।